वालेकुम। वॉइस कंफर्म करने सबको आ रही वॉइस? ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो PO3 पे है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये है हमारे। मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, मैं रिकॉर्डिंग ले लूँगा। ओके बिलाल भाई, कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो 10 बंदे हैं आज हमारे पास। ठीक है भाई। तो ये जो आज का टॉपिक है ना, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसी की बेस पे आप जो सिग्नल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, अपने एक प्रॉपर इंटरेस्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये होता है कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। देखें, मार्केट हमेशा जब भी एक एक्यूमुलेशन फेज में आती है तो वहाँ पे हम कहते हैं कि मार्केट जो है वो एक लिक्विडिटी क्रिएट करे। क्यों? क्योंकि मार्केट एक रेंज में मूव कर रही है, वहाँ पे सेलर्स भी आएंगे, बायर्स भी आएंगे। तो जहाँ पे सेलर्स और बायर्स एक साथ आते हैं तो वहाँ पे फिर मार्केट की कोशिश यही होती है कि मार्केट उसी साइड मूव करे जहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा है। तो फिर वहाँ पे मार्केट क्या करती है? वहाँ पे मार्केट साइडवेज मूवमेंट कराने लग जाती है, जिस साइड भी उसने मूव करना होता है। तो आज इसी के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास एक कैंडल बनती है तो हम नेक्स्ट कैंडल्स को एंटिसिपेट कैसे करेंगे विद दिस कॉन्सेप्ट, जो कि है हमारा PO3 का, एक्यूमुलेशन का, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास जब PO3 पे कॉन्सेप्ट आता है तो वो कैसे हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले हमारे पास आता है एक एक्यूमुलेशन फेज। ठीक है, अब ये हो गया क्रिएट आपकी एक्यूमुलेशन, जिसको हम कंसोलिडेशन भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि मार्केट जो है वो साइडवेज मूव कर रही है। उसके बाद मार्केट ने जिस साइड डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है उसके अगेंस्ट मार्केट क्या करती है? लिक्विडिटी लेती है। अब लेट्स से मैं बोलता हूँ मेरे पास एक अप ट्रेंड था। ठीक है, अप ट्रेंड पे मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने अपनी एक नई कैंडल बनाई, उस पे क्या एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दी। एक्यूमुलेशन के बाद वो कैंडल का जो, जिस तरह हम बोलते हैं कि अभी कैंडल के अपना लो बनाने जा रही है, लो बनाने के बाद मार्केट हाई ब्रेक करती है। तो क्यों ना हम जब भी एक कैंडल अपना लो बनाती है तो हम एंटिसिपेट कर लें कि मार्केट वहां से पंप होगी या डंप होगी, प्रीवियस कैंडल्स को देखते हुए। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर मैं बाय साइड पे हूँ तो सबसे पहले मार्केट क्या करेगी? एक्यूमुलेशन करेगी। एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट सेलिंग साइड पे मेरे पास करेगी मैनिपुलेशन। और मैनिपुलेशन करने के बाद मार्केट अपना दोबारा मूव कर जाएगी बाय साइड। तो ये एक बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, PO3 का। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी ICT की कैंडल्स होती हैं वो कैसे होती हैं। तो सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस क्या किया था? एक बेरिश और एक बुलिश कैंडल की, जब मैं एनाटॉमी ऑफ कैंडल स्टिक की मैंने आपको एक क्लास दी थी। तो सबसे पहले मैं दो कैंडल्स बना देता हूँ यहाँ पे। ये सब अपने पास आप लाजमी नोट करें, ठीक है। एक आ गई रेड, एक आ गई मेरे पास ग्रीन कैंडल। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो ग्रीन कैंडल है वो हमेशा नीचे से खुलेगी, नीचे से ओपन होगी, और बंद कहाँ होगी? ऊपर की साइड पे। ठीक है, और ये हमारी विक्स हैं। तो जब भी आपको इस तरह की ग्रीन कैंडल दिखती है, इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पे खुली थी, उसके बाद यहाँ नीचे आई, उसके बाद मार्केट ने एक अपना हाई क्रिएट किया, देन यहाँ पे नीचे आके क्लोज हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? ओपन, लो, हाई, क्लोज। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास जो ग्रीन कैंडल है वो क्या इंडिकेट करती है? मार्केट ओपन हुई, तो ओपन का मैंने ओ डाल दिया। देन मार्केट ने अपना लो क्रिएट किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया लो का एल। देन मार्केट ने अपना क्या किया? हाई क्रिएट किया, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे एच। और उसके बाद मार्केट हो गई हाई बनाने के बाद क्लोज। तो ये हो जाएगा। तो ये होता है OLHC। ये आप ICT में आगे जाके बहुत दफ़ा देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि आप जो OLHC लिखा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई थी,
मार्केट ने पहले ओपन हुई, वहां से लो बनाया, हाई बनाया, देन क्लोज हो गई। इसी तरह हम बियरिश का देखते हैं कि हमने बियरिश में क्या देखा था, बियरिश कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होगी, फिर अपना वो क्या करेगी, हाई क्रिएट करेगी, देन लो क्रिएट करेगी, फिर क्लोज हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या बोलूंगा फिर, वेट, यहाँ पे मैं इसको कहूंगा कि मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद मार्केट ने हाई क्रिएट किया, हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट ने लो क्रिएट किया, और लो क्रिएट करने के बाद मार्केट हो गई क्लोज। तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ OHLC? ठीक है। इस तरह आपके पास जो ICT की कैंडल्स हैं, वो डेली की हो, 1 घंटे की हो, कितने की भी हो, इस तरह की फॉर्म होती है। और आप जो मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी डेली बायस की, कि डेली बायस आप कैसे देख सकते हो, तो डेली बायस के साथ आप किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो, वो उसी तरह ही वर्क करता है। अब लेट से मैंने यहाँ पे नीचे 3 कैंडल्स बनाई हुई हैं, आप समझ लीजिए मेरे पास डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है, मैं आपको लाइव मार्केट पे भी दिखाऊंगा, भी लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा गोल्ड के, पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या है। अब लेट से मेरे पास ये वाली कैंडल फॉर्म नहीं हुई, ठीक है, ये वाली जो तीसरी कैंडल है, इसको जिस पे मैं अभी, इसको मैं कर देता हूँ वाइट। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ये वाली जो कैंडल है फॉर्म नहीं हुई, मेरे पास ये प्रीवियस डे की 2 कैंडल्स हैं। अब मैंने देखा कि मेरे पास जो प्रीवियस से प्रीवियस डे वाली कैंडल है, ये वाली, इसने बुलिश क्लोजिंग दी है। देन मैं अपनी नेक्स्ट कैंडल देख रहा हूँ कि जो मेरी नेक्स्ट कैंडल है, क्या वो प्रीवियस वीक के अबव क्लोजिंग दी है या नहीं दी। तो जब मैंने देखा कि मेरे पास जो प्रीवियस कैंडल थी उसने प्रीवियस वीक के अबव क्लोजिंग दी, अगर मेरे पास, तो मेरा बायस क्या हो जाएगा अगले दिन का, बाय का हो जाएगा। और डेली कैंडल की 80% प्रोबेबिलिटी होती है कि नेक्स्ट आने वाली डेली कैंडल उसका हाई ब्रेक करेगी। तो उसके हाई ब्रेक करने से पहले पहले अगर मार्केट अपना लो बनाने आती है, तो वहां पे हमने अपनी एंट्री फाइंड करनी है, सिंपल। अगर मेरे पास ये कैंडल ऐसे क्लोज हो जाती, तो मेरे पास बायस क्या होते हैं यहाँ पे, बाय के होते हैं या सेल के होते हैं, मुझे बताएं उसमें, मैसेज में बताएं। सेल के होते हैं, बिल्कुल। तो अब अगर मेरे पास ये कैंडल इस प्रीवियस वीक के अबव क्लोज हुई है, मतलब नेक्स्ट आने वाला जो दिन है, अगर मैं उस पे अपना सेटअप बाय का करता हूँ, तो मेरे सेटअप की प्रोबेबिलिटी भी ऑटोमेटिकली 80% हाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं अपने डेली टाइम फ्रेम को भी साथ अलाइन कर रहा हूँ, और साथ किसको अलाइन कर रहा हूँ, PO3 को, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो जैसे ही मार्केट आपकी यहाँ से ओपन होगी, तो हो सकता है मार्केट उसका हाई ब्रेक ना करे, मार्केट क्या करे, मार्केट एक लो क्रिएट करने चली जाए। तो उस हाई के ब्रेक करने से पहले पहले आपने इस लो में देखना है कि मार्केट ने ओपन होते साथ ही एक्यूमुलेशन की है या नहीं की। अगर की है तो वेल एंड गुड है, उसके बाद मार्केट क्या करेगी, लो बनाने के लिए मैनिपुलेशन करेगी, और मैनिपुलेशन के बाद मार्केट अपनी डिस्ट्रीब्यूशन करने चली जाएगी अपसाइड। तो मोस्टली आपको मैं एक टिप दे देता हूँ कि सेशंस में हमारे पास जो NY का सेशन होता है, उसमें मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन ही होती है, या डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगी, या आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। रिवर्सल मतलब अगर बुलिश है तो बियरिश हो जाएगा, बियरिश है तो बुलिश हो जाएगा। ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक, अगर किसी को इसमें से कोई चीज़ समझ ना आई हो तो पूछे, देन फिर हम आपको लाइव चार्ट पे लेके चलते हैं, और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एग्जीक्यूशन हम लोग करेंगे कैसे। यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो तो, क्या कासिम, क्या रिपीट करूं, कहाँ से रिपीट करना है? एक्यूमुलेशन लो टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जी बिल्कुल। मैं आपको वही बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बताऊंगा लाइव चार्ट पे। कासिम, कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि जब मार्केट साइडवेज मूवमेंट करने लग जाती है, ना अप ट्रेंड में होती है ना डाउन ट्रेंड में होती है, या तो अप ट्रेंड के बाद करने लग जाएगी या डाउन ट्रेंड के बाद करने लग जाएगी, तो उसमें मार्केट का कोई ट्रेंड नहीं होता, तो वहां पे हम ट्रेंड फाइंड नहीं कर पाते कि मार्केट कहाँ जाना चाह रही है, अप साइड जाएगी या डाउन साइड जाएगी। तो वहां पे हम वेट करते हैं कि मार्केट कोई एक एरिया ब्रेक करे, और किसी, अगर बुलिश है तो एरिया ब्रेक करने के बाद किसी बुलिश एरिया में टैप करे, वहां से हम अपनी बाइंग देखें। यहां तक क्लियर है? अंजला, मैनिपुलेशन हमेशा, हाँ मैनिपुलेशन हमेशा जो है वो,
जो जैसे ही कंसोलिडेशन का पार्ट हमारा ब्रेक होगा ना, हम उस पार्ट को बोलेंगे मैनिपुलेशन। बट आपकी जो मैनिपुलेशन है वो आपके ट्रेंड और डेली जो कैंडल्स आपकी फॉर्म हुई हैं इस तरह की, उस पे हो देखनी चाहिए आपको। उसके बाद आप बोलोगे कि हाँ ये मैनिपुलेशन है। ये ना मार्केट कंटिन्यूएशन की तरफ जा रही हो, एक हाई क्रिएट करने के बाद आप उसको मैनिपुलेशन करते रहो, डिस्ट्रीब्यूशन के इंतजार में बैठो और आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिले ही ना। देख लेते हैं, उस पर भी देख लेते हैं। अच्छा तो चलते हैं फिर लाइव चार्ट में। मैं लाइव चार्ट पे आपको दिखाता हूँ तो वहां पे आपको ना इजीली समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये देखो गोल्ड का लाइव चार्ट चल रहा है हमारे पास। ठीक है, अब मेरे पास एक कैंडल ये है, एक कैंडल ये है। अब जिस कैंडल में मैंने अपनी ट्रेड फाइंड करनी है ना, तो वो मैं आपको कैंडल दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो कैंडल थी ये इसके अबव क्लोज हुई थी। ठीक है, अगर एक्यूमुलेशन नहीं भी मिल रही ना, तो आपके किसी ना किसी एक बुलिश एरिया में मार्केट टैप करने आ रही होगी। पहले हम ये एग्जांपल देख लेते हैं। इस कैंडल पे हम देखेंगे अपना बाइंग सिनेरियो कि हमें बाइंग कहाँ से मार्केट दे रही है। ठीक है, अब देखें मैंने ये डेली का है, ठीक है, ये एक कैंडल थी मेरे पास, एक डोजी क्लोज हुई। ठीक, इसमें ना इंडिसियन कैंडल है, ना मेरे पास बाइंग की तरफ है ना सेलिंग की तरफ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट जो है वो एक तरह से स्टेबल हो जाए। देन नेक्स्ट डे की जो कैंडल है मेरे पास वो बुलिश क्लोज हुई। इसका मतलब ये है कि आगे आने वाला जो दिन होगा मेरे लिए बुलिश होगा, तो मेरे बायस क्या हो जाएंगे, बुलिश के। तो जैसे ही मार्केट किसी भी डिप में किसी भी एक अच्छे एरिया में, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, एफईजी हो सकता है, ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो सकता है, एसएमटी हो सकता है, कोई भी मुझे इंडिकेशन कंफर्मेशन मिलती है एक बुलिश एरिया पे, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, अपनी बाइंग करूंगा। तो हम देखते हैं कि ये जो मैंने इस पे रेक्टेंगल मार्क किए कि यहाँ पे हमें क्या लोअर टाइम फ्रेम पे कोई एंट्री मिल रही है। सबसे पहले देखो, मैं किसी उस पे नहीं जाऊंगा, सीधा जाऊंगा एक घंटे के चार्ट पे। मैंने डेली पे कैंडल मार्क की, क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रीवियस कैंडल उसके प्रीवियस कैंडल के अबव क्लोज हुई थी। मेरे पास क्या थे, बाइस बुलिस थे। सबसे पहले मैंने अपनी डायरेक्शन देखनी है, मेरी डायरेक्शन क्या है। अगर डायरेक्शन क्लियर है मेरी, तो वहां पे सिंपली मैंने अपने बाइंग एरिया फाइंड करने हैं। ठीक है, अब देखो ये वही रेक्टेंगल है जो कि बाइंग एरिया पे मार्क हुआ हुआ था। अब देखो, इसमें आपको एक्यूमुलेशन नजर नहीं आई। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट ने लो क्रिएट ही नहीं, थोड़ा सा छोटा सा लो क्रिएट किया है। बट क्या मार्केट ने आपको बाइंग इंडिकेशन दी है? बिल्कुल दी है। अब ये मेरे पास प्रीवियस डे की सारी कैंडल्स हैं, एक घंटे की प्रीवियस डे की ये चल रहा है सारा सिनेरियो। बट मार्केट ने मुझे एंट्री कहाँ पे दी? मार्केट ने मुझे एंट्री दी इस फेयर वैल्यू गैप पे। फेयर वैल्यू गैप को अलग से मेंशन करता हूँ येलो पे। अब देखो, जैसे ही मार्केट ने एक छोटा सा लो भी क्रिएट किया, देखो इससे मार्केट, आप एक सोचो कि मार्केट मजीद लो बनाने क्यों नहीं गई? क्यों? क्योंकि मार्केट को ऑलरेडी यहाँ पे एक बुलिश एरिया मिल गया जहां से उसने पंप करना था। पंप क्यों करना था? क्योंकि प्रीवियस डे की जो डेली कैंडल थी वो हमारे पास एक बुलिश क्लोज हुई थी, तो मेरे बायर्स बुलिश के थे। तो सेलर्स, सॉरी, बायर्स को जस्ट एक एरिया चाहिए था कि वो कैंडल को पंप करा सकें। अगर मेरे पास यहाँ पे मैं अपना बाय करता, तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी थी ना वो 80% और बढ़ जाती कि मेरा जो सेटअप है वो क्या क्या होगा उसका, वो अब जाएगा। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे अगर मैंने जिस तरह एक घंटे के चार्ट पे तो एंट्री देख ली, तो हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि यहाँ पे तो हमारा टाइम फ्रेम इतना है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, एक घंटे का फेयर वैल्यू गैप मार कर लिया। अब एंट्री में एक घंटे पे नहीं लूंगा, एंट्री में किस पे लूंगा, 15 मिनट पे देखूंगा 15 मिनट पे मुझे क्या सिनेरियो दिखा रही है मार्केट। अब देखें, जो फेयर वैल्यू गैप मेरा एक घंटे पे बना हुआ था, क्या वो मुझे मेरे 15 मिनट पे दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है। तो अब क्या मेरे पास एरिया मजीद छोटा हो गया लो टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने की वजह से? बिल्कुल। उसके बाद अगर मैं यही कंफर्मेशन मजीद करना चाहूँ कि मैं अपनी डायरेक्शन में सही हूँ या नहीं हूँ, तो सिंपली आपको मार्केट ने यहाँ पे क्या दिया, BOS। और आपके पास मार्केट ने अपना लोअर हाई कंफर्म किया।
अगर मार्केट इसके बिलो जाती तो मेरा यहाँ पे क्या था, जो स्ट्रक्चर था वो फेल हो जाता, मेरा सेटअप इनवैलिड हो जाता। बट मार्केट ने वहाँ पे रिस्पेक्ट किया, देन मार्केट वहाँ पे टैप करते करते गई। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूं कि मेरी एंट्री कहाँ से बनती, ये फेयर वैल्यू गैप से 661 से एंट्री बनती 58 तक, $3 का गैप आ जाता। इसके नीचे थोड़ा सा मेरा यहाँ पे इस कैंडल के नीचे एसएल आ जाता। तो बिल्कुल जो मेरी इसने दोनों एंट्रीज पिक की और मेरे बिल्कुल टारगेट्स पे गई। तो टारगेट मेरा क्या होगा, टारगेट मेरा पहला होगा ये वाला है। यहाँ पे मैं अपने पार्शियल्स। एक्सक्यूज मी सामा। हाँ पूछो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ वो जो मतलब एसएल जो है यूजुअली, और भी जो हमारे दोस्त ट्रेडर्स हैं जो सिग्नल्स हाँ वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो हाँ उनके एसएल्स जो होते हैं उनमें कोई 80 पिप्स पे मतलब टोटल रेंज होती है कितनी ऐसे की, ही है। 100 भी होती है, मतलब सही। उम्र का भी बोलूँ तो। आपका जो है 50, मैक्सिमम 50 पिप्स ही यूजुअली जी होता है, तो उसकी रीजन यही है कि लोअर टाइम फ्रेम पे बिल्कुल। आप जो है कॉन्फर्मेशन देख बिल्कुल ऐसा अकॉर्डिंगली ही है। करते हो। देखो समीर, अगर आप ना लोअर टाइम फ्रेम पे जस्ट अपनी एंट्रीज फाइंड करो ताकि आपका जो रिस्क है वो कम हो सके। आप बाकी जो डायरेक्शन है ना वो आप हाई टाइम फ्रेम पे ही देख रहे हो कि उसकी डायरेक्शन क्या है। अब मेरे पास लोअर टाइम फ्रेम पे भी ट्रेंड बुलिश है, हाई टाइम फ्रेम की भी 80% प्रोबेबिलिटी है कि उसका मार्केट हाई ब्रेक करने जाएगी। देन जब मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो लोअर टाइम फ्रेम के 1 घंटे पे मुझे यहाँ पे एफईजी दिखता है। जब मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ 15 मिनट पे, 15 मिनट पे भी मुझे यहाँ पे एफईजी दिख रहा है। देन मैं 5 मिनट पे जाऊंगा। अब देखो जब मैं 5 मिनट पे जाऊंगा, 5 मिनट में मेरे पास एरिया क्या होगा, और छोटा हो जाएगा। तो मेरा एसएल, क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा एसएल और छोटा हो जाएगा? बिल्कुल। ये देखो, ये फीजी इस कैंडल के लो से। अब देखो यहाँ पे देखो, अब मेरा एरिया कहाँ से बन रहा है, 59 से। कितना बन रहा है, 56 का, सॉरी 57 का। कितने, 20 पिप का एरिया बन रहा है, उसके नीचे इसके एसएल आ जाएगा मेरा सिंपल। तो 5 के अंदर अंदर ही आप अपनी जो लिमिट है वो निपटा सकते हो। तो ये एरिया देख होता है देखने का कि मार्केट जो है मेरे पास कहाँ पे एक, क्योंकि मेरे सब चीज़ें देख के आया हूँ ना, मैं डेली देख के आया कि डेली पे मेरे पास क्या था, बायस बायस क्या था, बुलिश था। ठीक है। उसके बाद मैंने अपने उसको 1 घंटे के चार्ट पे शिफ्ट किया कि मुझे एरिया कौन सा अच्छा मिल रहा है। 1 घंटे पे उसने मुझे क्या दिया, एफईजी दिया। उसके बाद मैंने 15 मिनट पे देखा, 5 मिनट पे देखा, तो मुझे काफ़ी एक ही एरिया पे मुझे बुलिश एरिया मिल रहे हैं। तो अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम पे मुझे बुलिश एरिया मिल रहे हैं तो यहाँ पे फिर क्या इंडिकेशन आपकी हाई हो जाती है। दूसरा, आप वैसे ही डेली देख के आए हो जहाँ पे आपके सेटअप की प्रोबेबिलिटी वैसे ही 80% है, तो यहाँ पे फिर आपको एक अच्छी ट्रेड मिल जाती है। बट यहाँ पे देखो एक्यूमुलेशन का फेस नहीं आया हमारे पास। तो मैं आपको अभी एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन का फेस दिखाऊंगा कि हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। अगर नहीं भी आता तो उस पर हम कैसे फाइंड करेंगे, ये मैंने आपको ये अभी दिखाया है। यहाँ तक अगर किसी को कुछ चीज़ समझ ना ही हो। अगर किसी को कुछ चीज़ समझ ना ही हो यहाँ पे अभी तक। असद देखो, डेली टाइम फ्रेम पे ना हमेशा आप कंफर्मेशन लोगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अगर हायर टाइम फ्रेम पे आपको साइडवेज मूव कर रहा है तो वहाँ पे फिर आप लोअर टाइम फ्रेम पे भी एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन का देख सकते हो। बट फिर वो आप देखो कि कौन से टाइम फ्रेम पे आपका प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है। बट अगर साइडवेज है तो आप वहाँ पे वेट करो कि मार्केट एक प्रॉपर इंडिकेशन दे। कैसे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ गोल्ड के लाइव चार्ट पे ही। अब देखो ये मेरे पास कितनी कैंडल्स, एक एक दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन मार्केट साइडवेज मूव करती रही है। तो यहाँ पे अगर मैं अपने सेटअप को लेके जाऊंगा, यहाँ पे हमने ट्रेड की थी, बट अगर मैं अपने सेटअप्स को लेके जाऊंगा लोअर टाइम फ्रेम पे तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, बजाय इस सेटअप्स के जिस तरह ये वाले सेटअप्स मार्केट देती है। तो एक बात हमेशा याद रखें, मार्केट में हर रोज ट्रेड नहीं होती। हाँ, आप 50-60 पिप निकाल सकते हो, बट
फिर आपके लिए उसको एक्सपीरियंस चाहिए होगा कि मार्केट अच्छा यहाँ से मूव कर जाएगी। बट अगर आप प्रॉपर ट्रेड कहते हो कि यार प्रॉपर ट्रेड लेनी है मैंने, तो वो आपको हर दिन नहीं मिलेगी। तो ये है, आपको अपने सेटअप्स के लिए वेट करना पड़ता है। फिर अगर आप कोई, लेट्स से 2 दिन के बाद आप एक ट्रेड ले रहे हो और आपको एक अच्छा मोमेंटम मिला है मार्केट में, लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक ये बुलिश कैंडल क्लोज हो जाती है, तो आपका सिंपली टारगेट यहाँ तक, फिर उसको होल्ड करो इतना लंबा, ताकि आपकी जो 2 दिन ट्रेड नहीं हुई उसकी भी कसर निकल जाए। तो मसला यही है, लोगों का लोग होल्ड नहीं कर पाते। तो होल्ड तभी होगा जब आपको प्रॉपर इंडिकेशन होगी कि मार्केट आपके अगेंस्ट नहीं जा रही, बल्कि आपके प्रॉपर सेटअप पे ही जा रही है। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है मार्केट में। सबसे पहले मैं रिमूव कर देता हूँ ड्राइंग्स को। ठीक है, अब देखो ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल हुई बुलिश, इसके अबव क्लोज। अब हमने जो ट्रेड लेनी है वो इस वाले दिन पे लेनी है, कि हमें इस वाले, मैंने ये 3 कैंडल्स तो देख ली मेरे बुलिश हुई हैं, बट अब ये वाली कैंडल लेनी है और मेरा टारगेट क्या होगा, ये हाई होगा। मैं मार्क कर देता हूँ जिस कैंडल भी हम लोगों ने ट्रेड करनी है। अब सिंपली मैं क्या जा रहा हूँ, 1 घंटे के चार्ट पे जा रहा हूँ और कुछ भी नहीं देख रहा। अब देखो, 1 घंटे के चार्ट में मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने आपको उस दिन से पहले आपको ये फेयर वैल्यू गैप दिया। ठीक हो गया। आपको यहाँ पे एंट्री मिली? नहीं, आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिली, तो क्या करना है, वेट करना है। सही है, बैठ जाते हैं वेट पे, कोई इशू नहीं है। उसके बाद 1 घंटे पे आपको क्या क्या एरियाज दिख रहे हैं। सबसे पहले एरिया आपको दिख रहा है ये फेयर वैल्यू गैप का। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने मल्टीपल जो टाइम, सॉरी, फेयर वैल्यू गैप्स हैं उनमें से कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना, विद इस PO3 के कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है। अब मेरे पास ये पूरी कैंडल चली, मार्केट गई यहाँ तक आई। मार्केट ने, अगर ये कैंडल बना रही, इसका मतलब है मार्केट ने अभी प्रॉपर लो क्रिएट नहीं किया। ठीक हो गया। अब मार्केट लो क्रिएट करने आएगी, तो सिंपली मेरे पास सबसे पहले इंडिकेशन क्या है, 1 घंटे के चार्ट पे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या चल रहा है मेरे पास, बुलिश। अब जब मार्केट ने इसके अबव क्लोजिंग दे दी, इसका मतलब ये है कि मार्केट ने ये वाला हाई बना दिया है, और ये लोअर लो आपके पास क्या हो गया, कंफर्म हो गया। मैं मार्क कर भी देता हूँ, मेरे पास ये बन गया हायर हाई, और ये बन गया हायर लो। अब ये मेरे पास 2 वैलिड हायर हाई और 2 वैलिड हायर लो हैं। तो जब भी आपके पास इस तरह के मल्टीपल एफईजीज आ जाते हैं, एक एफईजी आपके पास ये है, एक एफईजी तो नहीं है, बट एक आप कह सकते हो ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, जब भी आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम फिबोनाची यूज करते हैं। तो फिबोनाची हमेशा आपके हायर लो से लेके हायर हाई तक लगता है। मार्केट ने इस हाई के अबव क्लोजिंग दी, मेरे पास ये हायर लो कंफर्म हो गया। अब मैं फिबोनाची लगाऊंगा कि मेरे पास जो सिनेरियो बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है। अब जब मैंने यहाँ पे फिबोनाची लगाया इस हाई के हाई तक, तो मेरे पास ये जोन आ गया एक। अब फिबोनाची के 0 पॉइंट आप अपने पास नोट करें इसको। फरहान, मैं आपको समझाता हूँ, 1 मिनट, एफईजी मैं आपको बताता हूँ। ऐसे हमारा तो अलग टॉपिक है, बट मैं आपको PO3 के उस पर समझाना चाह रहा था। तो मैं आपको ये करके ना, फिर मैं आपको समझाता हूँ एफईजी का। अब देखें, अब हमारे पास जब भी मार्केट एक ट्रेंड में चल रही होती है, फिबोनाची के 0.5 या 0.6 के एरिया पे टैप करती है। ठीक है। तो अब आप देखें अपनी आंखों से, जो एफईजी आपके पास बन रहा था, क्या वो 0.5 के अबव नहीं था? बिल्कुल था। 0.5 के अबव था, बट हमारी एक प्रॉपर एंट्री नहीं थी यहाँ पे। ये हो सकता था कि मार्केट एसएल खाए। बट जब आपने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, क्या वो आपके 0.5 के बिलो था या नहीं था? तो आपके 0.5 और 0.6 के बिलो था, मतलब 0.5 के अबव का फिबोनाची का जोन होता है प्रीमियम, जहाँ पे आप सेल करते हो।
और 0.5 के नीचे वाला जोन होता है डिस्काउंट, जहाँ पे आप बाय करते हो। ये फिबोनाची यूज करने के रूल्स हैं। ठीक है, जैसे ही मार्केट में देखूंगा कि मार्केट जो मुझे एरिया दे रही है वो मेरे फिबोनाची के अकॉर्डिंग है या नहीं है, अगर नहीं है, अगर मार्केट मुझे प्रीमियम के अंदर ही बाय दिखा रहा है, इसका मतलब है कि ये ट्रैप कर रहा है मुझे। तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट क्या करे, मार्केट मेरे इस डिस्काउंट जोन, बाय वाले जोन में आए, जहां से मैं बाय कर सकूं। ठीक है। अब हम 1 घंटे पे तो एंट्री लेंगे नहीं, हम इसको लेके चलते हैं 5 मिनट पे। अब यहाँ पे देखो, एंट्री हमेशा मैं 15 मिनट, या फिर आपका बहुत हो गया ना तो मैं उस पे लेता हूँ 15 मिनट पे। वरना उससे पहले आप जितने भी टाइम फ्रेम यूज करेंगे, वो अपना आप कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे कि मार्केट आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रही है, उस डायरेक्शन में आपने बैठना है। अब देखें, अगर आप गए 5 मिनट पे, ठीक हो गया, आपने भाई सारा कॉन्टेक्स्ट बना लिया, आपने डेली टाइम फ्रेम देखा, बायस क्या है, बुलिश है, ठीक है। आपने 1 घंटा देखा, 1 घंटे में आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, और कहाँ बन रहा था, आपके डिस्काउंट जोन में बन रहा था, उससे पहले कोई एफईजी बन रहा था, नहीं बन रहा था, ठीक हो गया, 2 टाइम फ्रेम मैंने देख लिए। अब मैं गया सीधा 5 मिनट पे। अब मैं 5 मिनट पे देख रहा हूँ यार, मेरे पास जोन सही कौन सा है, जो मैंने जोन अपने एक दिन और उस पे मार्क किए हुए हैं, क्या कहते हैं, अपने 1 घंटे के चार्ट पे मार्क किए हुए हैं। तो आप देखो अपने हिसाब से कि मार्केट ने जो ये पूरा जोन क्रिएट किया है, क्या ये एक्यूमुलेशन फेस नहीं था, ये वाला पूरा? इस पूरे एरिया में मार्केट ने अपना कोई भी ट्रेंड प्रॉपर नहीं दिया, मार्केट क्या करी है, एक्यूमुलेशन। जैसे ही मार्केट एक्यूमुलेशन से हट के आएगी, अब आप अपने हिसाब से देखो, मैं चार्ट को थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। अब आप इन एरिया पे देखो कि आपको कौन सा एरिया बाइंग के लिए सही नजर आ रहा है, इस पूरे एरिया में जहां मार्केट गिरते हुए आ रही है। मैं आपको वो मार्किंग बता देता हूँ आपको, या तो ये वाला एरिया अच्छा नजर आ रहा है, 1 हो गया ये, आपको ये वाला एरिया नजर आ गया, ये 2 हो गया। अब बताएं 1 और 2 में से आपको कौन सा ऐसा एरिया है जो कि, इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। अब इन दोनों एरिया में बताएं आपको सही एरिया कौन सा लग रहा है बाइंग के लिए, जहां पे मार्केट मैनिपुलेशन करके आई और मार्केट उस पे टैप करके वापसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएगी। ऊपर वाला ग्रीन एरिया या नीचे वाला ग्रीन एरिया? यार आपको ना, मैं आवाज आ रही ना सबको? ठीक है, तो मैं एक चीज दिखाता हूँ, वेट। अब लेट्स से मेरे पास ये बुलिश कैंडल क्लोज होती है, और ये है उसकी विक। मार्केट ने लो बनाया, हाई बनाया, ठीक है। अब देखो बुलिश कैंडल ना हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे, लेट्स से बोलो कि ये डेली कैंडल है, तो डेली कैंडल हमारे पास 5 मिनट पे कैसे रिएक्ट होगी, मतलब 5 मिनट पे हमें वो क्या स्ट्रक्चर दिखा रहा होगा। तो 5 मिनट पे हमारे पास, 5 मिनट या किसी भी लोअर टाइम फ्रेम पे हमारे पास स्ट्रक्चर चल रहा होगा इस तरह। मार्केट ओपन हुई, मार्केट ने की एक्यूमुलेशन, सॉरी, हाँ एक्यूमुलेशन की, एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट ने की मैनिपुलेशन, ठीक है। अब मैनिपुलेशन करने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर गई, तो जैसे ही ऊपर जाएगी ना मार्केट, ओपनिंग प्राइस से दोबारा ऊपर जाएगी, तो मार्केट यहाँ पे क्या कर देगी, विक लीव कर देगी। दोबारा मार्केट गई, मार्केट ने इसके बाद क्लोजिंग दी। अब मार्केट क्या चलेगी, इस तरह। अब मार्केट ने ये हाई क्रिएट किया, देन मार्केट यहाँ पे आके वापसी क्लोज हो गई। तो जब हम एक डेली कैंडल को देखते हैं, तो हमारे पास डेली कैंडल इस तरह चल रही होती है, मार्केट खुली, देन मार्केट एक्यूमुलेशन फेज में, एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट ने की मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए चली गई। तो यहाँ पे हो सकता है हमारा प्रीवियस डेली हाई, लो हाई हो, या कोई पीडीआरए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ तक इस तरह हम लोग फिर उसको अपना टारगेट बना सकते हैं। तो अब जो हम लाइव एग्जांपल्स देख रहे थे उस पर चलते हैं। 5 मिनट पे हम देख रहे थे,
अब देखें, जब आपके पास इस डेली कैंडल में एक एक्यूमुलेशन हुई क्रिएट, एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट आई मैनिपुलेशन करने। तो जब मार्केट मैनिपुलेशन करने आएगी, आपको वहां पे कोई ना कोई बुलिश एरिया फाइंड करना है जहां से मार्केट पंप कर सके। मेरे पास यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप है नहीं है, यहाँ पे कोई है नहीं है। मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप ये बनता है, ये वाला छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वेट, ये देखो, ये है मेरे पास एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप। सबको नजर आ गया? लेकिन उसके साथ क्या है, मेरे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट भी है। एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ये, एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ये। क्यों? मार्केट ने प्रीवियस हाई के अबव क्लोजिंग दी। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई, मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। कासिम, अगर मार आपका अप ट्रेंड है, ठीक है, मैं डेली कैंडल देख रहा हूँ, मेरी प्रीवियस डेली कैंडल जो है उसके प्रीवियस डेली कैंडल के हाई के अबव क्लोज हुई है, तो मे भी आपकी जो मैनिपुलेशन है अप ट्रेंड में वो डाउन साइड आए। तो जैसी आपकी सॉरी एक्यूमुलेशन के बाद मैनिपुलेशन जो है वो डाउन साइड आएगी। तो एक्यूमुलेशन आप, हो सकता है 1 घंटे में भी हो सकता है 15 मिनट में भी हो, 5 मिनट में भी हो। जब तक आपके मार्केट, आपके जो आपने एरिया मार्क किया हुआ है बाय का, वहां तक ना आ जाए, तो वहां पे आने तक अगर मार्केट आपके पास एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन करके टैप करिए, तो आपके सेटअप की प्रोबेबिलिटी वैसे ही बढ़ जाएगी कि मार्केट यहाँ से पंप होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट एक्यूमुलेशन करके लिक्विडिटी स्वीप कर दी है मार्केट ने सेल साइड की। तो जैसे ही मार्केट सेल साइड की लिक्विडिटी स्वीप करती है, तो मार्केट का काम क्या होता है, एल्गोरिथम का काम होता है बाय साइड की लिक्विडिटी लेने जाना। इसके अलावा मार्केट कहीं मूव नहीं करती। बट अगर आपके पास एक्यूमुलेशन नहीं भी होती, मार्केट टैप करती है आपके उसमें, बट आपकी जो बायस हैं वो बुलिश हैं, तो आप तब भी ट्रेड कर सकते हो। तो अब मेरे पास देखो, यहाँ पे मार्केट टैप किया इस फेयर वैल्यू गैप में, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ राइट साइड पे, देखता हूँ मेरे पास कहाँ से एंट्री बन रही थी। ये आपने एक्सटेंड कर दी राइट साइड पे, ये देखो, ये आपके पास प्रॉपर एंट्री बन रही है कहाँ से, 76 से। अब मैं इसको देखूंगा 15 मिनट पे, मेरे पास 15 मिनट पे ये क्या चार्ट दिखा रहा है। अब देखो, सेम मेरे पास जो फेयर वैल्यू गैप था वो 15 मिनट पे भी फॉर्म हो रहा है। तो आप इस तरह अपने टाइम फ्रेम को मल्टीपल उस पे एरियाज पे देख के अलाइन करो। देन वहां पे अपना एरिया मार्क करो कि क्या बन रहा है। उसके बाद आपके पास लोअर टाइम फ्रेम पे क्या स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो रहे थे, अबव क्लोजिंग अबव क्लोजिंग, देन मार्केट आके टैप की। और दूसरा किस पे टैप की, एक्यूमुलेशन करने के बाद। तो मेरे पास एक तो डेली बायस था, डेली बायस के बाद अगर मैं 1 घंटे के चार्ट पे देखूं, मेरे पास यहाँ क्या एरिया फॉर्म हो रहा है वो भी देख लेते हैं। अब देखो, अब आपके पास 1 घंटे में यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हुआ हुआ है। यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, हो सकता है मार्केट यहाँ पे हाई क्रिएट करने गई हो, बट मेरे पास क्या था, वैलिड नहीं था, एक प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप नहीं था। देन जब हम नीचे आए इस पे, तो मार्केट ने किसके टैप किया 1 घंटे के, 1 मिनट में सारी ड्राइंग्स रिमूव कर रहा हूँ। मार्केट ने टैप किया 1 घंटे के ऑर्डर ब्लॉक पे। अब इस 1 घंटे के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मेरे पास M15 का एफईजी था, M5 का एफईजी था। तो ये मेरे पास एक कंफर्मेशन थी कि मार्केट यहाँ से पंप करेगा। बाकी जो कंफर्मेशन होती हैं आप एसएमटी, वो हम किसी और उसके टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ये देखा डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे मेरे पास बायस क्या था, बुलिश था। क्यों? क्योंकि ये वाली कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के अबव क्लोज हुई थी। तो मैंने बोला कि भाई मैं इस कैंडल पे अपनी ट्रेड फाइंड करूंगा। मैंने बोला मैं इस कैंडल पे अपनी ट्रेड फाइंड करूंगा, मैंने जो ग्रीन से मार्क कर दिया है, ठीक है। मैं सिंपली जाऊंगा 1 घंटे के चार्ट पे। 1 घंटे में मैंने देखा अब आप ये करो, बैक टेस्ट आप करो ना, बैक टेस्ट आप पीछे रिमूव कर दो, यहाँ तक जाओ। अब मेरे पास ये जितनी कैंडल्स हैं, समझ लो ये फॉर्म नहीं हुई भी। ठीक है, तो आप क्या चीज़ें मार्क करोगे? आपने सिंपली क्या मार्क किया, सबसे पहले फिबोनाची मार्क कर लिया कि देखूं यार मेरा जो एरिया मैं मार्क कर रहा हूँ उस पे आ भी रहा है या नहीं आ रहा।
आपने फिबोनाची मार किया तो आपके पास डिस्काउंट जोन जो था ये बन रहा था, यहाँ पे मेरे पास 1 घंटे पे कोई एफईजी नहीं बन रहा था, ये वाला। उसामा, जो फिबोनाची मार्क करते हैं ये हायर टाइम फ्रेम पे करते हैं, यानी कि H1 या H4 पे ही करते हैं, या छोटे हाँ, टाइम फ्रेम पे भी हो एच सकता है? H1 पे कर लो आप। और अगर कोई लोअर टाइम फ्रेम पे भी देख रहे हो आपके पास एक अच्छा एरिया बन रहा है, तो उस पे भी आप कर सकते हो। अब जिस तरह मैं देख रहा हूँ हाई टाइम फ्रेम पे एरिया देख रहा हूँ, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कोई मैं मार्किंग नहीं कर रहा, मैं फिबोनाची हटा देता हूँ। सही है। अब देखो मैंने ना जब ये क्या कहते हैं, जो हमारी ट्रेड मिस हुई थी ना, वो दो चीज़ों की वजह से हो रही थी, क्योंकि मार्केट उस पे एक तो ब्रेक अवे गैप होता है, एक आपका होता है गैप जो कि ब्रेक अवे के बाद बनता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, मार्केट जब स्ट्रक्चर ब्रेक करने लगी होती है, ये देखो, एक स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद गैप बनाती है, एक स्ट्रक्चर ब्रेक करने से पहले गैप बनाती है, इसको हम बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। इसमें एक है ख्वाजा फरहान नहीं है, चलो। तो एक बनाती है आपका स्ट्रक्चर ब्रेक करने से पहले, और एक बनाती है स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद, ठीक है। अब आप जो भी मार्किंग कर रहे हो 1 घंटे के चार्ट पे कर रहे हो, बिलफर्ज मैंने बोला मैं ये फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करूंगा, सही है। अब आपने देखा यार ये ब्रेक अवे गैप के अबव तो है, बट क्या मेरे फिबोनाची लेवल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, आपने जब देखा तो नहीं था। आप देखो इसको भी रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, ऐसा नहीं मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, इसको भी किया है, बट आपके टारगेट तक नहीं गई। ऐसा ही है। और दूसरा देखो, ये जो है ना, ये हमारी जो कैंडल थी ये किस पे बन रही थी, दिसंबर में। तो दिसंबर में मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट क्या करती है, ट्रैप करती है। जब मार्केट एक ट्रेंड में चल रही होती है, मार्केट मैक्सिमम 0.5 या इस पे टैप करके चली जाती है। बट अगर आप नवंबर या दिसंबर का एरिया देख रहे हो तो कोशिश करो कि अगर आप इन एरियाज पे ट्रेड कर रहे हो तो फिर ब्रेकअवे गैप से ऑर्डर ब्लॉक को टारगेट करो। क्यों? क्योंकि जब नॉर्मली बिहेव करती मार्केट तो मार्केट यहाँ से पंप हो जाती, मैं यहाँ से ट्रेड करता ना कि यहाँ से करता। बट दिसंबर एक मैनिपुलेशन का होता है, तो मार्केट जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स शफल भी करती है और निकालती भी है। तो जैसे ही मार्केट ने अपने ऑर्डर्स निकालने तो मार्केट ने उसको यहाँ पे टैप कराया, हालांकि इसके पास ब्रेक अवे गैप भी था। तो ये ब्रेक अवे गैप होते हैं ना, ये ट्रेडेबल नहीं होते, ये मिटिगेट नहीं होते, इनको मार्केट फिल नहीं करती। मार्केट हमेशा या तो अबव एरिया को करेगी या ऑर्डर ब्लॉक को करेगी। अब इसको फिल ना करने का रीज़न ये भी है कि मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी अपना जो एक ऑर्डर ब्लॉक है उसको क्रिएट कर चुकी है, तो मेरे पास इसका कोई रीज़न नहीं बनता कि मैं यहाँ से ट्रेड प्ले करूँ, सिंपल। तो या तो मैं यहाँ से ट्रेड प्ले करूंगा या तो इस एरिया से करूंगा। तो जब मैंने देखा कि यार महीना किसका, दिसंबर का, एक वीक आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, और मे बी ये एरिया आई थिंक न्यूज़ पे हुआ था या किस पे हुआ था। तो न्यूज़ टाइम पे मार्केट ऑर्डर शफल भी करती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑर्डर जो है पिक भी करवाती है। तो जब मैंने इसको देखा कि चलो लोअर टाइम फ्रेम पे देखता हूँ कि क्या सिनेरियो बन रहा है, अब ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी मार्क कर लिया मैंने, और ये ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क कर लिया। अब जब मैंने इसको देखा M15 पे, अब देखो, अब आपको पता चलेगी असली कहानी। अब जो फेयर वैल्यू गैप आपने M15 में मार्क किया हुआ था, सॉरी H1 में, वो देखो वो फिल हुआ हुआ है। अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ तो देखो कैंडल लगी हुई है मेरे फेयर वैल्यू गैप पे। तो आपको M15 पे पता चला कि मार्केट की प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट ना करे। बट मार्केट देखो आई, मार्केट ने आपको यहाँ तक की बाय दी। अगर आप यहाँ से, चलो मैं बोलता हूँ यहाँ से आप बाय कर भी लेते 84 से, 84 से 86 तक की 20 पिप की बाय दी है मार्केट ने आपको, तो इतने एरिया तो हम पकड़ेंगे नहीं। तो जब आपको एक चीज दिख रहा है कि उस पर विक टैप हुई हुई है, मतलब ये फेयर वैल्यू गैप फिल हुआ हुआ है, तो यहाँ पे आपका ट्रेड करना बनता नहीं है। दूसरा आप देखते हो कि यहाँ पे विक्स कितनी है, तो यहाँ पे देखो अपर विक एक मार्केट ने क्रिएट की हुई है यहाँ पे, यहाँ से लेके इस विक, मतलब ये लिक्विडिटी एरिया, मार्केट इसको स्वीप करेगी ना कि आपके एरिया को रिस्पेक्ट करेगी। तो जब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने आ रही है तो उसकी बिलो जो एरिया होगा ना फेयर वैल्यू गैप का, मार्केट उसको रिस्पेक्ट करेगी। अब देखो M15 पे, M15 पे आपका ये बन रहा था फेयर वैल्यू गैप। अब हम जब भी ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ट्रेड, अगर आप देखो एग्रेसिव उस पे प्राइस एक्शन पे करो, क्योंकि देखो पूरा एग्रेसिव आ रहा है, तो आप कोशिश करो जिस एरिया के आप
एफईजी मार्क है उसकी तीसरी कैंडल के बिलो रख दो या उसकी बॉडी के नीचे एसएल रख दो, मार्केट देखो बिल्कुल एसएल के पास से वापसी होके चली गई। और अगर मैं यही चीज M5 पे देखूं तो M5 पे मेरे पास, M5 पे मेरे पास मार्केट ने क्या किया है, ये देखो M5 पे मार्केट ने क्या किया है, वही फेयर वैल्यू गैप जो M15 में था M5 में नहीं था। M5 मुझे कहाँ मिला, ये मिला। तो आप जैसे जैसे लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको स्टोरी पता चलेगी, अच्छा ये फिल हुआ है, ये फिल होना है, ये चीज़ें हैं। तो आप जितना आपका एक अच्छा एरिया बन सकता है लोअर टाइम फ्रेम और हाई टाइम फ्रेम को मिला के, आप वो एरिया ढूंढो बस। अब आप देखो, मैंने आपको क्या कहा था, M15 पे एरिया क्या हुआ है, एफईजी टैप हुआ है, ये हो रहा हुआ एफईजी, यहाँ पे आपको कहीं एफईजी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पे इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगी। फिर आप नीचे आए, आपने ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्क किया था M15 पे, क्या आपको M5 पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब अब मार्केट का एल्गोरिथम जो है लोअर टाइम फ्रेम के एफईजी तक जाएगा, जो कि मुझे दिखा इस वाले एरिया में। तो जब मैं यहाँ से ट्रेड प्ले करूंगा, आप लेट से मैं बोलता हूँ कि 76 से मैं, चलो 5 की लिमिट लगा लेता हूँ, आप 76 से 72 बाय, सॉरी 76 से 73 बाय करें। ये आपका 73 का आ गया बाय, 76 73। और आप 71 का या 70 का एसएल दे दें। देखो आप कैसल कहाँ बन रहे हो और मार्केट कितने टाइम पहले वापसी मुड़ गई वहां से, क्यों, क्योंकि आप लो टाइम फ्रेम में अपनी इंट्रीज को एग्जीक्यूट कर रहे हो। ये समझ आया सबको? सिंपली मैं कितने टाइम फ्रेम यूज करूं, चार। डेली, H1, M15, M5, सिंपल। मैं देखो H4 भी नहीं देख रहा। आपने सिंपली देखना है आपके पास कैंडल क्या क्लोज हुई है। अच्छा, एक चीज और, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप जब भी एक वहां पे बाइंग कर रहे हो ना, तो आप देखो कि मार्केट जब उसका हाई ब्रेक कर रही हो ना, तो किसी ऑर्डर ब्लॉक या किसी एफईजी में टैप ना कर रही हो, क्यों, क्योंकि वहां से फिर आपकी ट्रेड रिवर्स भी हो सकती है। तो अभी जिस तरह मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, देखो ये कैंडल बनी मेरे पास, इस कैंडल पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, पहली इंडिकेशन तो ये मार्केट यहाँ तक जा सकती है, हाई प्रोबेबिलिटी। ठीक है। दूसरा, मेरे पास यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। 4 घंटे पे देखें, 4 घंटे पे ये जाके पड़ा हुआ था। और अगर मैं वही डेली कैंडल मार्क करूं, ये वाली, देखो, तो जहां से मैं ट्रेड प्ले कर रहा हूं ना, उससे पहले अगर टैप करने से पहले रिजेक्शन मिल रही है मुझे, तो बेहतरीन है। बट अगर टैप करके रिजेक्शन दे के आ रही है, तो फिर आप वहां पे, अगर आपके पास बाइंग एरिया है तो वहां पे बाइंग को अवॉइड करो। हो सकता है मार्केट 30 40 कुछ भी पिप आपको दे दे, बट वो ओवरऑल कहाँ जा रही होगी, सेल पे जा रही होगी, क्यों, क्योंकि मार्केट एक बड़े टाइम फ्रेम के एफईजी या उसमें टैप कर चुकी है। हाँ हाँ, ये लेक्चर भी होगा अपलोड। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है, आप किसी भी स्ट्रेटजी पे बाइंग सेलिंग करें, वहां से करें कि मार्केट, अगर आप बाइंग करें तो मार्केट किसी सेलिंग जोन में ना हो, और अगर सेल करें तो मार्केट किसी बाइंग जोन में ना हो, तो मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर लेट से मैं बोलता हूँ कि मैं इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर बाय कर रहा हूँ, ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वेट, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ये कैंडल क्लोज हुई और ये प्रीवियस के अबव थी, ठीक है, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई। अब जब मैं नेक्स्ट डे आऊँगा, अगर मैं ये चीज़ नहीं बताता, ठीक है, कि भाई आपने ये ध्यान भी रखना है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, वो बोलेगा उसामा भाई ने बोला था मार्केट अपना लो क्रिएट करने जाए,
दोबारा हाई क्रिएट करने जाए तो आपने वहां पे बाय लेनी है। हो सकता है मार्केट एक हाई लेने के बाद फौरन वहां से गिर जाए और आप यहाँ पे कहीं बाइंग लेके बैठो और मार्केट पूरी नीचे आ जाए। क्यों? क्योंकि आप एक हाई टाइम फ्रेम के सेलिंग एरिया में टैप कर चुके हो। अगर वहां पे मार्केट हाई ब्रेक कर रही है, पहले लो बनाने से पहले हाई ब्रेक कर रही है, तो ज्यादा चांसेस है मार्केट वापसी रिवर्सल की तरफ आएगी, फिर वहां पे आपने बाइंग नहीं देखनी। आप वहां पे अगर मार्केट आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट देती है, मार्केट इंडिकेशन देगी कि मैं सेलिंग में जा रही हूँ, तो वहां पे फिर आप अपनी सेल ढूंढो ना कि बाय ढूंढो, बेशक अगर आपके पास प्रीवियस ऐसी कैंडल फॉर्म होती है तो भी। इसकी लाइव एग्जांपल भी देखते हैं। अब देखो, ये है आपके पास गोल्ड की लाइव एग्जांपल। अब ये देखो, ये कैंडल कितनी बड़ी क्लोज हुई है, ये वाली। अब नेक्स्ट डे तो इसने हाई तो ब्रेक की है, लेकिन ये इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट हुई है। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि जहां से आप बाइंग कर रहे हो, तो मार्केट ने मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही किया होगा कि इसका पहले हाई ब्रेक किया होगा, फिर ये मार्केट लो लेने आएगी। तो जब ये मार्केट, ये वाली कैंडल आपका लो लेने आ रही है, यहाँ पे अगर आपका कहीं लो होगा, देखो मार्केट ने रिस्पेक्ट किया नहीं किया, मार्केट आपका पूरा खा गई यहाँ तक, इस वाली कैंडल का पूरा लो खा गई। तो ये चीज का भी आपने लाजमी ध्यान रखना है अपने उसमें। समझ आ गया? किसी को कोई चीज समझना ही हो इस पे? क्लियर है? ठीक है। असद, कोई भी चीज समझना है ना, अगर आप उसमें ना पूछ सको, उस पे देखो, प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे ना मुश्किलात आएंगी। तो अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी आपको ऐसी आ रही है तो आप लाजमी पूछो। क्योंकि देखो ये चीज़ जाहिर सी बात है, जब मेरे लिए न्यू थी तो मैंने भी 3 4 दफ़ा चीज़ें देखी, उसके बाद जाके समझ आई, देन लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करते हुए आ रहा हूँ तो इतने टाइम से, तो तब मुझे क्लियर है। तो नए बंदे का मुझे पता है एकदम समझ नहीं आता, बट जैसे ही आप चार्ट पे इम्प्लीमेंट करोगे ना, आप कोई भी कैंडल देख लो, आप यहाँ से, आप बैक उस पे जाओ, रिप्ले पे जाओ, आप बोलो भाई यहाँ तक का मैं चार्ट रिमूव करूंगा। अब देखो रिप्ले में ऐसा होता है, आप जाओगे यहाँ तक का, आप चार्ट रिमूव कर दो, अब डेली का फ्री होता है, तो देखो आपके पास आगे की कैंडल्स गायब हो जाएंगी। ठीक है? तो अब आप जब चलाओगे, आपके पास ऐसे कैंडल बनेगी, तो आप वहाँ पे इस तरह ना, किसी, आप यूरो यूएसडी का चार्ट देख लो, जीबीपी यूएसडी का देख लो, सब पे ऐसी ही चलती हैं चीज़ें। अब गोल्ड ज़्यादा मैनिपुलेट होता है और गोल्ड पे ही ट्रेडिंग करते हैं, तो इसलिए मैं आपको गोल्ड पे दिखाता हूँ। हालांकि अगर मैं ये चीज़ें दिखाना चाहूँ ना आपको करेंसी पे, करेंसी पे तो प्रॉपर वर्क करती हैं ये। तो मेरा यही कोशिश होती है कि आपको वो चीज़ दिखाऊं जहाँ पे ना प्रॉपर मार्केट उस पर चले। यार ये ट्रेडिंग व्यू पे ऑप्शन आता है, ये फ्री होता है, डेली का फ्री होता है ये। लेकिन आप जैसे ही इस पे देखो, मैंने डेली पे किया हुआ है ना, अब जैसे ही मैं 1 घंटे पे जाऊंगा ना, बोलेगा प्रीमियम खरीदो। तो ये सिनेरियो है। तो वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। अगर किसी को कोई चीज़ पूछनी है तो भी पूछ ले, बाद में याद आती है तो आप डिस्कशन में पूछ लो, मैं आपको डिस्कशन में बता दूंगा। और इस पे वर्किंग स्टार्ट करो, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है PO3 का। आपने सिर्फ डेली कैंडल, 1 घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, इन पे आपने अपनी एंट्रीज फाइंड करनी है। सिंपल। हाँ भाई बोलो। उसामा भाई, प्लीज रिस्पेक्टफुल मैनर में कॉम्प्लीमेंट है कि आप ना, मतलब कि मैं तो संग एडवांस तो नहीं सीख सका, लेकिन जो हम्म। आप कोर्स का है ना, अभी जो आपने एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोले, वो थोड़ा एडवांस है। वो उतना अच्छा समझ नहीं, आपको 2 3 बार देखना पड़ेगा। हाँ वो 2 3 दफा देखो ना, तब समझ आएगा। देखो सिंपल है। देखो मार्केट जब भी मूव करती है ना, मार्केट अपना लो क्रिएट करती है। देखो इस वीक इसने भी किया है, छोटा सा लो क्रिएट किया, इसने बड़ा लो क्रिएट किया, इसने छोटा किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनके, यहीं से हो सकता है बाइंग एरिया अच्छा मिल रहा हो इसको। देख लेते हैं यहाँ पे 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई इसने इतनी छोटी विक क्यों बनाई है। अब जाता हूँ मैं इस एरिया पे सिंपली,
इस कैंडल पे मार्किंग करता हूँ, देखता हूँ क्या सीन है। इतनी छोटी भी गोल्ड भाई ने क्यों बनाई है यहाँ पे? हाँ भाई, कहानी समझ आई। देखो डेली पे मैंने मार्क किया है, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर ब्रेक, ये आपका हो गया फेयर वैल्यू गैप। जब वो ऑटोमेटिकली एक बाइंग एरिया पे टैप करे तो मजीद लो बनाने क्यों जाएगा वो? खुद बताओ आप। अब यही मैं आपको 15 मिनट पे ले जाता हूँ। 15 मिनट पे क्या कर रहे हैं गोल्ड भाई हमारे? अब देखो ये सेम वही चीज मैंने उस पे बनाई। अब आप अब आप 15 मिनट पे देखो आपका कौन सा बाइंग एरिया बन रहा है। एक फेयर वैल्यू गैप आपके पास ये बन रहा है, बट मार्केट ने इसको टैप नहीं किया। क्यों नहीं टैप किया? क्यों नहीं टैप किया भाई बताओ? जिसने बता दिया ना सही है, उसको मैं दूंगा $50। जिसने भी सही बता दिया ना उसको $50 दूंगा। फिबोनाची टूल से पता चल जाएगा। रिपीट क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ मार्केट ने इस वाले फेयर वैल्यू गैप में टैप क्यों नहीं किया? पहले से ही ऊपर चला गया, वाई? M15 के ही, सॉरी, 1 घंटे के फेयर वैल्यू गैप से ही पंप कर गया, क्यों? $50 का सवाल है भाई, $50 का। इधर के लिए ऑर्डर ब्लॉक लगा है ना वहां पे। ये किसने जवाब दिया है? आप मुझे इसके के फैन है। अरे क्या बात है भाई, यही जिसका जवाब है वहां पे उससे पहले ऑर्डर ब्लॉक लग गया है। तो जरताज भाई अपने बंदे, तो हम जरताज भाई को $50 नहीं देंगे। ये $50 की स्कीम इसलिए थी ताकि आप अपने दिमाग पे जोर डालें। तो जरताज भाई बेहतरीन हो गया। देखो यहाँ पे ना ऑर्डर ब्लॉक है। मैंने आपको क्या कहा था, मार्केट ब्रेक अवे गैप को ट्रेड नहीं करता। ये अभी तो समझाया मैंने। अब कैसे था वो स्ट्रक्चर ब्रेक, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो सर आपने हमें सिखाया नहीं तो हमें पहले पता नहीं था, हम खाली मार्क करते थे कि भाई ये एरिया पंप कर रहा है। ये देखो, इसके अब स्ट्रक्चर दिया, दोबारा रिट्रेसमेंट हुई, दोबारा रिट्रेसमेंट हुई, तो मेरा ही कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। अब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से ही पंप कर रहा है, उसको जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक पे ऑलरेडी वो टैप कर चुका है। मे भी हो सकता है यहाँ पे टैप कर जाता, बट उसको जरूरत नहीं है टैप करने की। अगर आप फिर भी अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 17 से लेके इस फेयर वैल्यू गैप तक लगा दोगे। 16, 17 से 16 एरिया बन रहा है। चलो तीन की लिमिट कर देते हैं। 17 से कितना बन गया, 14। ये आपका 14 का एरिया आ गया। 14 और उसके बाद आप 2 का एसएल दे दोगे। 14 2 12, ये 12, ये आपका बन जाएगा ये, और बाकी जो प्रीवियस हाई है वो आपका टारगेट हो जाएगा। इतनी आसान है यार ट्रेडिंग, ऐसी मुश्किल बनाया हुआ है। तो भाई किसी का कोई क्वेश्चन हो? हाँ यार ये थोड़ा एडवांस होगी चीज़, बट ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने बोला मैं आपको पहले बता देता हूँ। है भी इजी यार, 4 टाइम फ्रेम यूज़ करने और कुछ भी नहीं करना डेली। H1, M15, M5, उस पे सिंपल आपने देखना है कि भाई आपका क्या सीन बन रहा है। हाँ, लेसन याद करें तो ही आता है, जो बात है भाई याद करोगे तभी आएगा कासिम भाई। भाई इस कॉन्सेप्ट के लिए पहले एफईजी और लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक को सीखना ज़रूरी है। यस 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 संजला, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसके लिए अलग हम टॉपिक करेंगे, और फिर मैं जो PO3 का कॉन्सेप्ट है ना, एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक के बाद मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। सही है। यार मैं तो देखो आपको लाइव चार्ट पे दिखा रहा हूँ, हर चीज़ लाइव चार्ट पे दिखा रहा हूँ, गोल्ड कहाँ से पंप, और इवन गोल्ड के चार्ट पे दिखा रहा हूँ। हालांकि गोल्ड इतना मैनिपुलेट करता है, उसके बावजूद लोगों ने तो स्लाइड्स बनाई होती हैं। अब यही मैं यहाँ पे खींच लेता स्लाइड्स ताकि कोई क्वेश्चन पूछे तो भाई ये देखो स्लाइड्स में पंप हुए ना, ये देखो।
मैं तो आपको लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ, उसके बावजूद कितने बंदे अटेंड कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट कितने, 7। तो देख यही लेवल है भाई एजुकेशन का, फ्री का। अगर ये मैं सबसे 100 100 200 लिए हुए होते ना, सारे पहुंचे हुए होते। किसी का कोई क्वेश्चन है पूछे, नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं। अगर फिर बाद में किसी को याद आता है तो डिस्कशन में पूछ सकता है वो। तो वाइंड अप करते हैं फिर। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। कल सेशन नहीं होगा, इस वजह से मैंने PO3 का आज सेशन रख लिया था। दूसरा मैं इसकी रील भी अभी अपलोड कर देता हूँ और मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा आपको। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।